Good evening all of you. I'm Engineer A.K. Pandey. In this video we will discuss about WH plus interrogative structure in present continuous tense. इस वीडियो में हम सीखेंगे WH प्लस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की सहायता से किस टाइप के हिंदी के वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन हम बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ WH वर्ड्स इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है। तो दुनिया का कोई भी हिंदी के वाक्य हो, उसके क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होगा तो उसका हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत बनाएंगे। अब WH स्ट्रक्चर देखने से पहले हम WH वर्ड को समझते हैं। तो ये मात्र 5 ही हमारा WH वर्ड है जिसके सहायता से हम WH वाला सारा हिंदी के वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो इसमें पहला हमारा वर्ड है वाट मीन्स होता है क्या। दूसरा वर्ड है वाई मीन्स होता है क्यों। तीसरा वर्ड है हमारा वियर मीन्स होता है कहाँ। चौथा वर्ड है हमारा हाउ मीन्स होता है कैसे। आखिरी हमारा वर्ड है वेन मीन्स होता है कब। अब चलिए हम अपना स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले WH वर्ड लिखना है, उसके बाद EJMR में से कोई एक लिखना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे, सबसे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं जो आपके सामने दिया हुआ है और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाकर देखते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर पर 100% सटीक बैठ रहा है कि नहीं। अगर हमारे स्ट्रक्चर पे ये फिट बैठ रहा है तो ये सही है, वरना ये गलत है। तो हमारा पहला एग्जांपल है तुम क्या कर रहे हो। इसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया है व्हाट आर यू डूइंग। अब चलिए देखते हैं व्हाट आर यू डूइंग सही है या गलत है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या करें, सबसे पहले मेरा WH वर्ड लिखना है। इसमें हमारा WH वर्ड क्या है, तो इसमें हमारा WH वर्ड है क्या। क्या का इसमें हमारा हिंदी देखिए तो क्या है, इंग्लिश क्या है क्या का, वाट, हमने लिख दिया वाट। इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर क्या है, EJMR में से कोई एक लिखना है। किसके अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम। तुम का हमारा इंग्लिश होता है यू। यू हमारा कैसा सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है। और जब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब भी इसमें क्या लेगा, प्लूरल लेगा, यानी आर लेगा। तो हमने लिख दिया आर। इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है तुम, और तुम का हमारा इंग्लिश होता है यू, हमने लिख दिया यू। इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखना है। इसमें हमारा वर्ब क्या है, तो इसमें हमारा वर्ब है करना। करना का हमारा इंग्लिश होता है, करना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, डू। डू में ही हम ING लगा देते हैं तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है, हो जाता है डूइंग। तो हमने लिख दिया डूइंग। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या करें, अदर वर्ड लिखना है। इसमें हमारा अदर वर्ड कुछ है ही नहीं तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यानी ये जो हमारा वाक्य है तुम क्या कर रहे हो, जिसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया व्हाट आर यू डूइंग, ये 100% सही है। अब चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है वह कहाँ जा रहा है। इसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया है वेयर ही इज गोइंग। अब चलिए इसे भी हम अपने स्ट्रक्चर पर चेक करते हैं। तो हमारे स्ट्रक्चर क्या करें, सबसे पहले WH वर्ड लिखना है। इसमें हमारा WH वर्ड क्या है, कहाँ। कहाँ का देखिए तो हमारा इंग्लिश क्या है, कहाँ का हमारा इंग्लिश है वेयर, तो हमने लिख दिया वेयर। इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर क्या करें, EJMR में से कोई एक लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह का हमारा क्या इंग्लिश होता है, ही और सी। तो हम ही कब यूज करेंगे, जब वाक्य के सेंस से हमें मेल जाति का बोध होगा तो हम ही यूज करेंगे, और जब वाक्य के सेंस से हमें फीमेल जाति का बोध होगा तो हम सी यूज करेंगे। यहाँ पे हमें वाक्य के सेंस से मेल जाति का बोध हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ही। इसके बाद से जब हम ही यहाँ पे यूज करेंगे तो ही हमारा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसा लगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या है, इज। तो हमने लिख दिया इज। इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर क्या करें, सब्जेक्ट लिखना है। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह का हमारा ही होता है, अभी हमने देखा तो हमने लिख दिया ही। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या करें, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखना है। इसमें हमारा वर्ब क्या है, तो इसमें हमारा वर्ब है जाना। जाना का फर्स्ट फॉर्म होता है गो। गो में हम ING लगा देते हैं तो बन जाता है फोर्थ फॉर्म, हो जाता है गोइंग। तो हमने लिख दिया यहाँ पे गोइंग। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या है, अदर वर्ड। अदर वर्ड इसमें है ही नहीं तो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यानी वह कहाँ जा रहा है, इसका जो हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया है वेयर इज ही गोइंग,
वेयर इज ही गोइंग 100% हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर को 100% फिट बैठ रहा है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को कुछ हिंदी के वाक्य दे रहे हैं जिसका आप लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाइएगा, बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अभी तक यदि आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। हमने आपके लिए कुछ हिंदी के वाक्य दे दिए हैं जिसका आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाना है, बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपके सामने दिख रहा होगा कुछ हिंदी के वाक्य जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बनाना है। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का इंट्रोगेटिव, निगेटिव